नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं AWL एग्री बिजनेस के बारे में। आज शेयर करीब 5% नीचे है, लेकिन कहानी केवल आज की नहीं है। बड़े लंबे समय से ये स्टॉक पूरे बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्टर्स का बहुत बुरे लेवल पे लॉस हुआ है इस स्टॉक में, काफी लॉस में बैठी है कंपनी। दुख तब होता है जब आप किसी कंपनी को बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो, बिजनेस दिखता है आपको मार्केट में और उसके बाद आप निवेश कर रहे हो, यानी पूरी स्टडी के बाद, और इवेंचुअली आपका पैसा नहीं बन रहा, तो सबसे ज्यादा दुख होता है कि यार कंपनी में कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर शेयर क्यों नहीं चल रहा। ये दिमाग में आपके सवाल आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा AWL करीब 263 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 2 साल में करीब 25% नीचे है ये शेयर, और 5 साल की अगर बात करूं तो इस स्टॉक ने 810 रुपए का हाई लगाया हुआ है 2022 में। आज की डेट में 263 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग इसकी करीब 300 सवा 300 के समथिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद बहुत तेज भागा था, 800 810 तक गया, और वहां से जो करेक्शन शुरू हुई वो अभी तक रुकी ही नहीं है। करीब स्टॉक आपके लिए 263 रुपए पर आकर खड़ा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टॉक आज गिरा क्यों है, और इस गिरावट के बाद आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों 2 बड़ी खबरें हैं। पहली तो ये कि अदानी ग्रुप जो इस कंपनी का एक प्रमोटर था, अभी पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इस कंपनी का नाम है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। पहले इस कंपनी का नाम हुआ करता था अदानी विल्मार लिमिटेड। अदानी ग्रुप और विल्मार ग्रुप का ये जेवी था, जिसमें से अदानी ग्रुप ने कहा कि हम एग्जिट करेंगे। उन्होंने एग्जिट करने के पीछे का रीजन दिया था कि हमें FMCG क्षेत्र में नहीं रहना है, क्योंकि हम अपने कोर बिजनेस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पे फोकस करना चाहते हैं, एनर्जी या फिर एयरपोर्ट खड़े करने वाले बिजनेस पे। तो उन्होंने कहा कि भैया हम इसमें से अपना पैसा निकालेंगे और वहां पे यूज करेंगे। ऐसा नहीं कहा कि हम डेट वेट पे करेंगे, उन्होंने कहा हम इस पैसे को वहां यूज करेंगे। देखा जाए तो अदानी ग्रुप ने भी पैसा नहीं बनाया AWL में, क्योंकि 800 रुपए वाला शेयर अगर वो 275 263 रुपए पे बेचकर जा रहे हैं तो उन्होंने भी कौन सा पैसा बना ही लिया है ना। बट वो तो कहीं ना कहीं पैसा बना लेंगे। अगर निवेशकों को लॉस हुआ है, लॉस हुआ तो निवेशकों को हुआ। अब यहां पे आज के सेशन में जो बड़ी गिरावट है वो इसलिए है क्योंकि अदानी ग्रुप का हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट एग्जिट। ध्यान से समझिएगा, जो अदानी कमोडिटीज LLP के पास स्टेक बचा हुआ था प्रमोटर कैटेगरी में, वो पूरा खाली हो चुका है। आज नहीं बेचा इन्होंने, बेचा इन्होंने 21 तारीख को था, लेकिन अभी पूरी तरीके से अदानी ग्रुप ने कहा है कि हमें अब प्रमोटर कैटेगरी से हमारा नाम हटा दीजिए, और जो भी शेयर्स अदानी ग्रुप के पास थे वो उन्होंने बेच दिए। अब वो पब्लिक कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। पॉसिबिलिटीज है पब्लिक कैटेगरी में रिटेल ने खरीदे हो सकता है किसी ब्लॉक डील के जरिए किसी FII ने लिया हो, जो आपको अगले क्वार्टर में पूरी तरीके से एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस भाव पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो फंसे हुए हैं वो यहां से क्या करें। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस कंपनी के ऊपर ना एक ओवरहैंग था कि अदानी ग्रुप को एग्जिट लेना है, सबको दिखता था, और ये एक ऐसा मतलब ओवरहैंग था जिसको ओवरकम कर ही नहीं पा रही थी कंपनी। तो फाइनली ये जो कुछ हुआ है ना, यानी कि जो पूरा कंप्लीट एग्जिट हो गया अदानी ग्रुप का AWL से, मेरे को लगता है ये मार्केट को इवेंचुअली पॉजिटिव लगेगा। अभी बेशक आज ये नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली पॉजिटिव लगेगा। मैं इस कंपनी की स्टडी कर रहा था, मैंने नोटिस करा आज की रेट में भी ना इस कंपनी के पब्लिक कैटेगरी में कोई शेयर ज्यादा है नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, करंट सिचुएशन में 12.78% स्टेक मात्र पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों के पास है। इनफैक्ट अगर आप FIIs देखोगे तो वहां पे 14% का स्टेक है, जो कि 4.61% से बढ़कर हुआ है। एक नाम है साइजेतन करके इन्वेस्टमेंट फिस्को, जिनका 8.83% स्टेक सितंबर क्वार्टर में ही ऐड हुआ है, जिसकी वजह से FIIs का स्टेक बढ़ा है। आई थिंक ब्लॉक डील में उन्होंने खरीदा होगा। प्रमोटर कैटेगरी में अभी जो आपको 63.94% दिख रहा है, ये कम हो जाएगा क्योंकि अदानी ग्रुप का नाम है अभी प्रमोटर कैटेगरी में करीब 20% के साथ, ये हट जाएगा, बचेगा 63-64% के समथिंग। लेंस PTE लिमिटेड जो है ये विल्मार इंटरनेशनल की कंपनी है। अभी अदानी ग्रुप जो है, सॉरी AWL एग्री बिजनेस जो है, ये आपका सिंगापुर की बेस्ड विल्मार इंटरनेशनल की कंपनी है। इस समय आप ये समझ सकते हैं, ये इस समय सिंगापुर की कंपनी है एक पूरी तरीके से। ये सिंगल एंटिटी कंपनी है, पहले जॉइंट वेंचर था, अब सिंगल एंटिटी कंपनी है। तो लेंस PTE के पास आई थिंक ये पूरी ब्लॉक डील के बाद अराउंड 57% समथिंग स्टेक होगा, और रेस्ट ऑफ द स्टेक पब्लिक कैटेगरी या फिर FIDIs के पास पहुंचेगा। तो ये तो वही शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव हुए, जिसकी वजह से स्टॉक एक्शन में रहा है, नेगेटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड पे या फिर सुस्ती साइड पे।
अब आगे क्या दोस्तों, कंपनी का बिजनेस आप सभी को दिखता है। फॉर्च्यून ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडियन मार्केट में और लीडर है ऑलमोस्ट एडिबल ऑयल मार्केट में। स्टॉक की बात करें, एक जमाने में 100 के पीई पे ट्रेड करता था, आज 30 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है यहां से इस कंपनी के दिन पलटने चाहिए। मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि जब पलटेंगे, जब दिखेगा तो 260 ना 300 ले लेंगे, बट अभी कुछ नहीं करना है। बट जिन्होंने लिया हुआ है वो परेशान है, फ्रस्ट्रेट है कि यार लॉस लॉस लॉस, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी प्रॉब्लम थी खत्म हुई है। अब यहां से ये स्टॉक आपके लिए अच्छा करना चाहिए। देखो इवेंचुअली एक सिंगल एंटिटी विलमार इंटरनेशनल अब इस एफएमसीजी कंपनी की पूरी तरीके से मालिक है, ठीक है जी। उन्हें चलाना है, उन्हें अपना पैसा बनाना है और उन्हें निवेशकों का भी पैसा बनाना है, जो कि बनाएंगे। कंपनी की ब्रांड प्रोफाइल पे मेरे को कोई डेंट नहीं दिखता है फॉर्च्यून ब्रांड पे। बात करें अगर कंपनी के रिसेंट नतीजों के बारे में, तो वहां भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 17,500 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जिसके सामने 250 करोड़ का मुनाफा, 4% के मार्जिन थे। अब आप देखो 17,000 करोड़ एक क्वार्टर में रेवेन्यू किया है। सब छोड़ता हूं मैं, कंपनी का बीते 12 महीने की जो सेल्स है वो 70,000 करोड़ की है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 35,000 करोड़ है, यानी मार्केट कैप टू सेल्स आधी है। ऐसा होता है और कंपनीज में भी, जब कंपनी मार्जिन नहीं बनाती है तो फिर मार्केट कैप टू सेल काफी कम होती है। ये कंपनी भी मार्जिन नहीं बनाती, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियां जो एडिबल ऑयल या फिर जो ज्यादा बिकने वाली वॉल्यूम ज्यादा खेलती हैं, उनके मार्जिन कम होते हैं नॉर्मली। इसके भी 2-3-4% के मार्जिन रहते हैं। मैं बात करूं रिसेंटली तो 3% के मार्जिन पे चल रही है, 1100 करोड़ का मुनाफा बनाया है। तो मेरे को लगता है ये कंपनी 1100-1200 करोड़ का मुनाफा बना रही है, 35,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली तो नहीं, कम से कम 50,000 करोड़ का मार्केट कैप डिजर्व करती है। तो मेरा मानना ये है कि जो एक रीजनेबल भी मैं इसका भाव देखूं तो मेरे को 330-350 दिखता है। तो अब यहां से मैं नहीं कहूंगा किसी को भी कि अब यहां से आप एग्जिट करो लॉस लेकर। कम से कम अगर आपने अभी तक दर्द झेला है तो अब यहां से आपके लिए समय सुधरना चाहिए, क्योंकि अब कोई ओवरहैंग नहीं बचा है। ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।